नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल डॉक्टर साहब। इस वक्त हम बैठे हैं बिहार के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर राजीव रंजन के साथ, जिनसे हम आज बुखार से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत करने वाले हैं कि सामान्य बुखार और असामान्य बुखार में अंतर क्या है और लोगों को अलर्ट कब हो जाना चाहिए। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, सामान्य बुखार और असामान्य बुखार आखिर फ़र्क क्या है? देखिए सौम्या जी, कोई इस तरह का वर्गीकरण तो नहीं होता है कि सामान्य और असामान्य। बुखार बुखार है। बुखार शरीर का डिफेंसिव मैकेनिज्म है। बुखार कोई ऐसा नहीं कहता है कि आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया। ऐसा नहीं है कि आपको हाई फीवर हो गया तो आपका इन्फेक्शन बहुत हाई है। तो आपके बुखार का जो एक्सटेंट है, जैसे आपको 104 103 बुखार हो जाए तो आप समझिए कि बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो गया, और 99 बुखार है तो कम इन्फेक्शन, ऐसा भी नहीं। बुखार जो है वो शरीर अपने डिफेंस में बुखार पैदा करता है। तो इसलिए हर बुखार खतरनाक नहीं होता है, और तुरंत बुखार में दवाइयाँ भी एंटीबायोटिक नहीं देना है। आज एक सबसे बड़ा हम लोगों के लिए सर दर्द ये हो गया है डॉक्टरों के लिए कि हल्का बुखार हुआ और कुछ हमारे चिकित्सक भाई बंधु, हम ही लोग, तो मरीज को संतुष्ट करने के चक्कर में इतना एंटीबायोटिक दे देते हैं। चाहे मरीज खुद एंटीबायोटिक या तो दुकान से जाए खाता है, या मरीजों की जो फरमाइश होती है कि डॉक्टर साहब हमको बुखार एक दिन में उतरना चाहिए क्योंकि ऑफिस ज्वाइन करना है, तो उस चक्कर में एंटीबायोटिक, जो नए नए मॉडर्न एंटीबायोटिक्स हैं, उसका सेवन हो जाता है। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। इसलिए ये मैसेज आपके थ्रू, आपके चैनल से जाना चाहिए कि हर बुखार में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का बुखार थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ब्रेन उनका काफ़ी कोमल होता है, तो उसमें बुखार को तुरंत उतारने के, लेकिन जो एडल्ट का बुखार है उसमें बहुत अगर बुखार का एक्सटेंट ज़्यादा है तो पैरासीटामोल काफ़ी है। कम से कम 48 से 72 घंटे तक अगर बुखार ऊपर चला गया तब आप एंटीबायोटिक की बात सोचें। लेकिन ये कोविड के समय में तो एक नया इतिहास गढ़ा गया है, नया इतिहास रचा गया, एक नया अध्याय खुल गया, जिसमें अगर बुखार होता है तो आपको कोविड की जांच करानी होती है। लेकिन कोविड एरा के पहले तो बुखार आने के बाद हम लोग तुरंत कभी भी बेचैन नहीं होते थे। एज ए गुड फिजिशियन आपका ये मूल मंत्र है कि बुखार को पैरासीटामोल से ठीक करना है। एंटीबायोटिक का सेवन कम से कम, जब तक आपको बीमारी नहीं पता चल जाए, या तो टाइफाइड है या मलेरिया है या कालाजार है। अगर सब तरह के, क्योंकि बुखार तो सभी बीमारियों में होता है, मलेरिया, टाइफाइड, कालाजार, डेंगू, चिकनगुनिया, सब में बुखार होता है। तो एक डायग्नोसिस बना के उसके आधार पर, अगर मान लीजिए वायरल बुखार है और उसमें आप एंटीबायोटिक दे रही हैं, तो ये सबसे जघन्य अपराध है, समाज के लिए भी, उस इंसान के लिए भी, और अपने मेडिकल कम्युनिटी के लिए भी। अगला सवाल ये रहेगा सर कि बुखार जब होता है, जैसा कि आपने बताया कि बुखार डिफेंस मैकेनिज्म है, तो किन किन कारणों से एक व्यक्ति को बुखार हो सकता है? जैसे हमने बताया कि बुखार, अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया, बहुत गर्मी का समय है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, गर्मी के समय में आप गए बाहर में जहाँ काफ़ी गर्मी पड़ रही है, हीट पड़ रहा है, और आपका बाहर मतलब पसीना कम चल रहा है, तो आपको हीट स्ट्रोक हो गया। हीट स्ट्रोक होने का मतलब कि 104 डिग्री बुखार, 105 डिग्री बुखार, और अचानक आपको कभी कभी डेथ भी हो जाता है, तो वो भी सिंपल है। इन्फेक्शन के साथ बुखार हो गया, इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल हो सकता है या पैरासिटिक हो सकता है। पैरासिटिक यानी मलेरिया, बैक्टीरिया यानी टाइफाइड, या वायरल। तो वायरल जैसे कोविड है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, तो ये सब वायरल बीमारियां हैं। कुछ बैक्टीरियल बीमारियां हैं, पैरासिटिक बीमारियां हैं, बिना कोई इन्फेक्शन के बुखार जैसे हीट स्ट्रोक है। तो ये सब सारे कंडीशन है। मतलब बुखार के अगर आप कारण गिनाने लगेंगे तो हम समझते हैं कि 8-10 पेज हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको केवल संदेह के आधार पर, क्लिनिकल संदेह के आधार पर, बहुत कम जांच के आधार पर आपको कंफर्म करना है कि बुखार का डायग्नोसिस क्या हो सकता है, इन्फेक्टिव है कि नॉन इन्फेक्टिव है। सर, जैसा कि अभी आपने सुना कि आपने बताया जैसे कि इतने तरीके से बुखार हो सकता है, तो एक व्यक्ति कैसे तय करे कि उसे एक बुखार में कब दवाई लेनी है और कब नहीं? वो व्यक्ति को तय नहीं करना है। इसलिए अगर आपका बुखार 48 घंटा से ऊपर चला गया और पैरासीटामोल के बाद भी
नीचे नहीं आ रहा है तो एक कुशल चिकित्सक की सलाह तो लेनी पड़ेगी, कुछ जांच का सहारा लेना पड़ेगा। उसे खुद निर्णय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुद निर्णय में ऐसा होता है कि कई लोग दुकान पे गए और कहा कि मुझे बुखार है और एंटीबायोटिक दे दिया ताकि हमको जल्दी ठीक होना है, और उस चक्कर में इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो गया है, आप विश्वास नहीं करेंगे। पहले टाइफाइड के बुखार में क्लोराम्फेनिकोल हम देते थे, 20 पैसा 30 पैसा की गोली थी और 99% रिकवरी। अब है कि उसमें 70% रेसिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इतना बड़ा कहर हो गया है आजकल समाज में, और हमारे मेडिकल कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा एक मतलब प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा है। उसको करने के लिए कभी भी अपना स्व प्रैक्टिस जो होता है दवाई खाने का, सेल्फ दवाई खाने की, इस प्रैक्टिस से बचना है। तो आपके चैनल से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति खुद से दवाई खाने की आदत न डाले, एक अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेकर के दवाई खाने का कोशिश करें। डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि दवाइयाँ खुद से नहीं लेनी है, लेकिन अगर घरेलू इलाज की बात की जाए तो बुखार को हम लोग कई घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे तो अब जैसे हीट स्ट्रोक है, तो हीट स्ट्रोक है तो उसमें मरीज को अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, गर्मी के समय उसको आप नहला दें, पानी से नहला दें। हाँ, कुछ ठंडा का इस्तेमाल कर दें, वहाँ कमरे में एसी वगैरह चला दें ताकि ठंडा का माहौल हो जाए। पैरासीटामोल तो घरेलू इलाज नहीं हो, तो आपके यहाँ भी जो है बिल्कुल जो है वो चला सकते हैं। लेकिन पैरासीटामोल का पहला शर्त ये होना चाहिए कि उसे कंटिन्यूअस देना है। ऐसा नहीं कि जब बुखार आ जाए तो आप पैरासीटामोल दे दिए, तो शुरू के 2-3 दिनों तक लगातार 8-8 घंटे 6-6 घंटे आपको पैरासीटामोल देते रहना है। तो घरेलू इलाज में तो यही सब है। तो और बुखार में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, बस यही है। तो चलिए, आज बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया है कि जब आपको कभी बुखार हो तो अपने आप में डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बुखार उतना गंभीर नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर 48 घंटों तक आपका तापमान कम ना हो आपके शरीर का, तब आपको खुद दवाइयाँ लेने से पहले फिजिशियन से बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़े ज़्यादा सतर्क रहें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।